Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात भाई नहीं बनती है। सो हम क्या करने वाले हैं, नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर है हमारा अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है हमारा चैप्टर? अर्बन। अर्बन शहर की बात कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन। अच्छा, लास्ट चैप्टर में हमने किसके बारे में पढ़ा था? रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। वो याद करो, हम पढ़ रहे थे वो एसएचओ वगैरह के बारे में, स्टेशन हाउस ऑफिसर कैसे पिटाई हुई थी, मोहन वगैरह का, इसका कुछ हमने पढ़ा था, याद करो, बाउंड्री का इशू हुआ था। तो वो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था वो हमने देखा था। आज हम देखेंगे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन कि भाई ये लोग क्या करते हैं, जो शहर वाले लोग हैं वो लोग क्या करते हैं। चैप्टर का ओवरव्यू देखेंगे और इंट्रोडक्शन देखेंगे। चैप्टर नया है तो फटाफट से आप भी एक बहुत अच्छा काम कर दो, नया सा फटाफट से लाइक कर दो और शेयर कर दो, फटाफट से लाइक कर दो और शेयर कर दो। फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर का ओवरव्यू देखेंगे कि उसके अंदर हम क्या क्या पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं और चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, लास्ट चैप्टर अगर आपको याद हो तो उसमें हमने क्या समझा था? रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की, गांव में कैसे कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, प्रशासन चलता है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है, दिक्कत होती है, ज़मीन से रिलेटेड कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो आप किसको प्रेफर करना चाहिए? आपको किसके पास सारे रिकॉर्ड्स लेते हैं? लेखपाल, जिनको हम और भी चीज़ें बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम उनको? पटवारी, ठीक है, जो पूरा लैंड का रिकॉर्ड रखते हैं, पूरा मेजरमेंट उनके पास रहता है, भाई किसकी ज़मीन किसके खाते में, किसका मतलब किसकी ज़मीन कितनी है, कितना एरिया है, पूरी डिटेल भाई जो है पटवारी के पास होती है। तो मोहन का भाई कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, है ना, याद करो कि उसको लग रहा था कि जो मेरी बाउंड्री किसका दी गई थी। तो पहले तो एसएचओ यानी पुलिस स्टेशन गया, जो स्टेशन हाउस ऑफिसर थे, जो इंचार्ज थे, उन्होंने सुनी नहीं सुनी, जैसे तैसे करके मानी। तो एडमिनिस्ट्रेशन पहले हमने पुलिस का देखा था कि कैसे लोग मैनेज करते हैं, उसके बाद हमने देखा था लैंड रिकॉर्ड्स का कि यहाँ पे चीज़ें कैसे मेंटेन होती हैं, है ना। तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन हमने समझा था। ऐसे ही भाई अगर कॉन्फ्लिक्ट या कुछ भी प्रॉब्लम चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पे होगी शहरों में, तो फिर कौन देखेगा उसको, कौन मेंटेन करेगा, मैनेज करेगा? क्लियर? तो ये पूरा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने क्या लाइक और शेयर कर दिया है? चलो फिर पढ़ते हैं इस चैप्टर को। इंट्रोडक्शन देखेंगे चैप्टर का, चैप्टर को समझेंगे। इंट्रोडक्शन, भाई शुरुआत कहाँ से, क्या बात हो रही है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में जब चीज़ें होती तभी समझ में आता है ना कि बाद में चैप्टर में क्या होने वाला है। उसके बाद द वार्ड काउंसिलर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के बारे में देखेंगे। जो वार्ड काउंसिलर मतलब होते हैं ना, हमारे एरिया, हमारे वार्ड के पार्षद हैं, जो हम वोट देते हैं जिनको, है ना, जिनको चुनते हैं, जिनकी फ़ोटो लगी रहेगी कि इनको वोट दो, इस तरीके से। तो हमारे वार्ड के काउंसलर कौन है भाई, पार्षद कौन है। और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती, सड़कों की, लाइट की, कुछ भी दिक्कत हो जाती, तो कैसे उसको मैनेज करते हैं। फिर कम्युनिटी प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट क्या होता है? प्रोटेस्ट जैसे आपने सुना होगा कि भाई पब्लिक ने प्रोटेस्ट कर दिया, रैली निकाल दी, धरना दे दिया, इस तरीके से, तो कम्युनिटी प्रोटेस्ट देखेंगे। कम्युनिटी मतलब हम बोलते हैं ना एक ग्रुप ऑफ पीपल, इस तरीके से। तो पूरा इस चैप्टर में हम चीज़ें क्या हैं, इसके अंदर भी सब पॉइंट्स हैं और भी चीज़ें, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? तो मेन क्या देखना है हमें, बस ऑल इन ऑल अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, शहरों का भाई जो प्रशासन है वो कैसे चलता है। कुछ भी दिक्कत हो जाए, कुछ तोड़ फोड़ हो जाए या सड़क टूट जाए, पानी की प्रॉब्लम, बिजली की, ये सब कैसे क्या मैनेज होता है, ये सब हम देखेंगे। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद जैसे कि हमेशा होता है एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन करेंगे, जैसे कि हम हमेशा करते आए हैं। यही हम ट्रेंड फॉलो जो है, पैटर्न फॉलो करते हैं। क्लियर? आया समझ में? कोई कंफ्यूजन तो नहीं भाई? चल इंट्रोडक्शन देखते हैं अब। अ सिटी इज़ मच बिगर देन अ विलेज एंड मोर स्प्रेड आउट। जो सिटी होती है, जो शहर होता है, क्या रहती है सिटी? विलेज से, शहर जो होते हैं गाँव से क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। गाँव से जो शहर होते हैं वो ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, साथ में फैले होते हैं, अच्छी अच्छी भाई दूर दूर तक फैले होते हैं। क्या कह रहे हैं, जो गाँव है, गाँव से ज़्यादा बड़े हमारे शहर होते हैं और अच्छे अच्छे दूर तक फैले होते हैं। A city has crowded markets, many buses and cars, water and electricity facilities, traffic control and hospitals. सिटी में कैसा क्या रहेगा? सिटी हैज़ क्राउडेड मार्केट। भाई सिटी में हमें जो मार्केट बाज़ार वगैरह दिखते हैं, कितनी भीड़ होती है, काफ़ी लोग जाते हैं सामान खरीदने, भीड़ लगी रहती है मार्केट में।
मैनी बसेस और कार, हमें बस भी देखने को मिलेगी सिटी में, शहरों में, और कार भी देखने को मिलेगी। हाँ बिल्कुल मिलती है। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़, वाटर फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़, भाई हमें बिजली की प्रॉब्लम नहीं होती, वाटर की फैसिलिटी रहती है, ये सब शहरों में रहती है। ट्रैफिक कंट्रोल, भाई अगर भाई कोई स्क्वायर है, चौराहा बोलते स्क्वायर आ रहा है, तो ट्रैफिक कंट्रोल प्रॉपर रहता है ना, कि भाई कोई जो है प्रॉपर लाइट लगी रहती है सिग्नल की, ग्रीन हुआ तो जाना है, जो तोड़ रहा है रूल्स तो भाई मतलब अगर रेड में है कोई रुका नहीं, रूल्स तोड़ रहा है तो उसको देखा जाता है, तो ट्रैफिक पुलिस लगी होती है उसके लिए कि कोई रूल्स रेगुलेशन ना तोड़ रहा हो। एंड हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स भी अवेलेबल रहते हैं। तो शहरों की बात करें तो आप खुद सिटी में रहते हैं, ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है, भाई वाटर फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़, ठीक है, साथ में जो है मार्केट देखने को मिलेंगे आपको, बस कार फैसिलिटी, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीज़ें सिटी में देखने को मिलती है। अच्छा, क्या आपको विलेज में कभी ट्रैफिक सिग्नल देखने को मिलता है? नहीं मिल पाता है ना। कार वगैरह आजकल मिल जाती है, ऐसा नहीं, बट इतनी नहीं जितनी सिटीज़ में अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स देखने को मिल पाते हैं, बड़ी मुश्किल से। क्लियर हुआ? हैव यू एवर वंडर्ड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग ऑल दीज? अब कभी आपने सोचा है, कभी आपके माइंड में आया है, हैव यू एवर वंडर्ड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग ऑल दिस? मतलब कभी आपने सोचा इस बारे में कि कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इन सबको चलाने के पीछे? कोई तो होगा जो भाई ध्यान देता होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता होगा कि अगर मानिए कुछ हॉस्पिटल में प्रॉब्लम हो गई है ना, या ट्रैफिक कंट्रोल में भाई अस्त व्यस्त है, लोग सुन नहीं रहे हैं, या इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, बिजली की प्रॉब्लम हो रही है, वाटर की प्रॉब्लम हो रही है, रोड की प्रॉब्लम हो रही है, लाइट की प्रॉब्लम हो रही है, तो कोई तो होगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा, कोई तो देखता होगा, एडमिनिस्ट्रेशन। डू यू नो हाउ डिसीजंस आर मेड? क्या आपने कब आपको पता है कि डिसीजंस कैसे बनाए जाते हैं इन चीज़ों से रिलेटेड? जैसे अगर कुछ भी बिजली की प्रॉब्लम हो गई तो फिर कैसे फैसले लेंगे, कौन मैनेज करेगा, क्या चीज़ें रहेंगी? तो क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है? हाउ द प्लानिंग इज़ डन, प्लानिंग कैसे होती है प्रॉपर? भाई स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग करनी पड़ती है ना, अगर हमें ट्रैफिक कंट्रोल को मैनेज करना है ना, मतलब ट्रैफिक कंट्रोल करना है, या हमें हॉस्पिटल बनवाना है, या रोड की प्रॉब्लम है, तो हर चीज़ प्रॉपर प्लानिंग से होगी कि किस डेट में कैसा होगा, शुरू कब करेंगे, इतने लोग चाहिए पड़ेंगे, है ना, रूट चेंज करना पड़ेगा, अगर रोड हम यहाँ से खोदेंगे तो भाई डाइवर्ट करना पड़ेगा रूट, दिक्कत ना हो बस के रूट को चेंज करना पड़ेगा, ऐसी बहुत सी चीज़ें। ठीक है, तो क्या आपने कभी सोचा इस बारे में कि कौन डिसीजन लेता है और कौन प्लानिंग करता है? हु आर द पीपल हु डू ऑल द वर्क? कौन है वो लोग, कौन है वो लोग जो ये सारा काम मैनेज करते हैं? हु आर द पीपल हु डू ऑल द वर्क? रीड दिस चैप्टर एंड फाइंड सम आंसर्स। आपको क्या करना है भाई, इस चैप्टर को रीड करना है और आंसर फाइंड करना है। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि शहर में हम क्या देखते हैं, बस है, स्ट्रीट लाइट्स है, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी है, वाटर फैसिलिटी है, रोड जो भी है, बस कार या ट्रैफिक फैसिलिटीज़ है। अगर ये फैसिलिटीज़ में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो कौन मैनेज करता है, कौन प्रॉपर प्लानिंग से फैसिलिटीज़ हमें अवेलेबल कराता है? कोई तो होगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर हमें थोड़ी दिक्कत आ जाए तो हम किसके पास जाएंगे, किसको कंप्लेंट करेंगे कि देखिए हमारे यहाँ बिजली नहीं आ रही, बिजली की प्रॉब्लम है, तो किससे कंप्लेंट करोगे? अगर वाटर की प्रॉब्लम है आपके एरिया में तो आप किससे कंप्लेंट करोगे? तो बहुत सी चीज़ें हैं जिसका आंसर हमें इस चैप्टर में मिलेगा। तो बेसिकली हम कह रहे हैं कि हमें सिटी में इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो ये चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता कौन है, तो वो हम इस चैप्टर में समझेंगे। रेडी हैं आप? हम किसके बारे में समझेंगे? बेसिकली सिटी के यानी अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, शहर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो अभी भी लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो और शेयर कर दो, क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। लाइक एंड शेयर, फटाफट से लाइक एंड शेयर। फिर हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये काम कर दो फटाफट से भाई, ये काम कर दो, फिर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे जल्दी जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं। One lazy Sunday afternoon, Mala and her friends Shankar, Jahangir and Rehana were playing a game of cricket in the street. अब भाई लेजी संडे को तो हर कोई खेलना चाहता है। अच्छा, संडे को आप लोग कौन सा गेम खेलना प्रेफर करते हो? या देर तक सोते हो, 12 1 बजे तक? मुझे बताओ, संडे को आप कौन सा गेम या कुछ भाई प्लानिंग करते हो? पिकनिक जाते हो या किसी अपने कज़न के यहाँ जाते हो, नानी के यहाँ जाते हो? फटाफट से बताओ संडे को आप क्या करते हो। अब यहाँ की बात करें तो एक लेज़ी संडे, बड़ा ही आलसी से उठ के कि अरे संडे है, चलो अब क्या करें संडे को। तो ऐसे भाई एक लेज़ी से संडे को, संडे के दिन में आफ्टरनून में माला और उसके जो फ्रेंड्स थे, माला के फ्रेंड्स कौन से? शंकर, जहांगीर, रेहाना। वो क्या कर रहे थे, जो क्रिकेट का गेम खेल रहे थे, मतलब क्रिकेट खेल रहे थे गली में। घर के सामने जो गली होगी वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं। वो बॉलिंग कर रहा है, वो बैटिंग कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी होती ना बॉलिंग, इसी तरीके से होती, सही कर रही हूँ ना? बैटिंग भी ऐसी होती है, खेल रहे हैं। Shankar had bowled a good over, and although he nearly managed to get Rihanna out, she was still batting.
अब शंकर क्या कर रहा था, बॉलिंग कर रहा था। शंकर क्या कर रहा था भाई, अच्छी बॉलिंग कर रहा था। ऑल्दो ही नियरली मैनेज टू गेट रिहाना आउट, शी वॉज स्टिल बैटिंग। मतलब वो जैसे तैसे वो मैनेज कर पाया, मतलब रिहाना को आउट करने के चक्कर में था कि इसको आउट करूँगा तो लगभग हो ही गया था, लेकिन रिहाना क्या कर रही थी, शी वॉज स्टिल बैटिंग, फिर भी वो बैटिंग कर रही थी। मतलब वो चाह रहा होगा कि रिहाना को जल्दी आउट करूँ, तो भाई पूरी लगभग वो ऐसा लग रहा था अब आउट होगी, अब पड़ जाएगी विकेट में, अब आउट होगी, लेकिन वो हो नहीं पा रही थी। होता है ना, हमें लगता है अरे ये बॉल कैसी चलेगी, बस हल्की सी लग जाती तो हमको लगता है कि अरे यार आउट करना है अब तो, पर ऐसा लग रहा है बस ज़रा से रह गया आउट करना, तो ऐसा वो भी चाह रहा था। फिर रिहाना को आउट नहीं कर पाया वो। Frustrated, he bowled a short ball and hoped she would hit it for an easy catch. उसने क्या करा, एक शॉर्ट बॉल डाली। होता है ना, जो बॉलर्स होते हैं उनको आइडिया होता है कि हम कैसी बॉल डालेंगे तो जो बैट्समैन है वो ऐसा शॉट मारेगा कि कैच आ जाए, मतलब शॉट ही ऐसा रहेगा कैच वाला। वो बॉल ऐसी देगा कि जो बैट्समैन शॉट मारे और उससे जो दूसरे फील्ड में जो है अदर जो प्लेयर्स है वो कैच कर ले। होता है ना, हम बोलते हैं यॉर्कर फेंकी या बाउंसर फेंकी, अलग अलग टाइप की होती, मुझे भी ज़्यादा पता नहीं, या शॉर्ट बॉल फेंकी, ओवर आर्म अंडर आर्म इस तरीके का। अब जो बॉल है, शॉर्ट बॉल उन्होंने फेंकी ये सोच के कि रिहाना मारेगी शॉट और मेरा जो भाई साथ मेरा टीममेट है वो कैच कर लेगा बॉल को और रिहाना आउट हो जाएगी। Instead, Rihanna hit the ball so hard and so high that the street lights broke. अब भाई रिहाना ने शॉट मारा, उसने शॉर्ट बॉल दी, रिहाना ने जो शॉट मारा तो इतना ज़्यादा ओवर ऊपर लगा कि वो स्ट्रीट लाइट पे जाके लगा। जो होती है ना स्ट्रीट लाइट, जो हम गलियों में जो लाइट जलती रहती है शाम जैसी होती है, जैसे 6-7 बजते हैं, 6-7 बजेंगे PM होंगे तो आपको लाइट एकदम से सारी गलियों के ऐसे ऐसे लाइट जल जाती है। कोई ऐसी लंबी सी होती है, कोई ऐसी थोड़ी सी ब्रॉड स्क्वायर शेप की होती है, इस तरीके की लाइट से जलती स्ट्रीट लाइट, ठीक है। तो इंस्टेड रिहाना हिट द बॉल सो हार्ड एंड सो हाई दैट स्ट्रीट लाइट ब्रोक। अब उसने सोचा कि रिहाना ऐसा शॉट मारेगी जो कैच आ जाएगा, लेकिन रिहाना ने ऐसा शॉट मारा जिससे क्या हो गया, स्ट्रीट लाइट पे जाके लगी और स्ट्रीट लाइट टूट गई। रिहाना स्क्रीम्ड, ओ नो लुक व्हाट आई हैव डन। रिहाना एकदम से चिल्लाई, बोलती ओ शिट, अरे ये मैंने क्या कर दिया। होता है ना, जैसे यूँ शॉट मारा, अरे वाह क्या बात, तो लगी ऐसे करेंगे अपन, अरे क्या हो गया ये तो शॉट, इस तरीके से, ठीक है। तो रिहाना क्या हुई, उसने चिल्लाई और उसने कहा कि ओ नो ये तो मैंने क्या ही कर दिया, ऐसा उसने बोला। किसने, रिहाना ने। आगे चले, देखो इस तरीके से खेल रहे हैं, ये देखो ये मारा शॉट, सब देख रहे हैं ऊपर, ये रही बॉल और ये बॉल से स्ट्रीट लाइट टूट गई। क्लियर हुआ, ऐसा समझ, टूटी हुई स्ट्रीट लाइट दिख रही है, कैसे देख रहे हैं, आंटी भी बच्चे लेके जा रही है, आंटी भी देख रही है, बड़ी अब तो मार पड़ेगी तो मेरे को डांट पड़ेगी, बोलते जा रही होंगी आंटीज ऐसे करती ना, बहुत अच्छा फोड़ दी स्ट्रीट लाइट, अब तो रुको तुम्हारी मम्मी डांटेगी, ठीक है। और ये लोग भी बोल रहे हैं ओ शिट। तो इस तरीके से ये इंसिडेंट हुआ। क्लियर, यहाँ से आंटी आके झाँक के देख रही है। क्लियर आया समझ में, कोई कन्फ्यूजन दिक्कत तो नहीं। अच्छा आपको ये चीज़ नहीं लग रही है, मैंने अभी देखी जस्ट ऐसे ही कि देखो ये जो फ्लावर बनाया, क्या बनाया, थोड़ा ऐसा ही लग रहा है जैसे मोर के पंख जैसा, पिकॉक का जो पंख होता है वैसा लग रहा है ना। चलो ठीक है, अभी तो हमें ये देखना है यहाँ क्या बता रहे हैं कि भाई बॉल मार दी है रिहाना ने स्ट्रीट लाइट, मतलब स्ट्रीट लाइट को तोड़ दिया रिहाना ने। चलो आगे बढ़ते हैं। रिहाना ने बोलो ओ शिट मैंने क्या करा यार, ऐसे करके। चलो, Shankar said, yes, we forgot to make a rule that if you break the street light, you are automatically out. शंकर ने कहा कि यस, हम तो ये बनाना ही भूल गए, हम तो ये रूल क्या है, ये रूल तो बनाना ही भूल गए कि अगर हमसे स्ट्रीट लाइट टूटेगी तो आप क्या माने जाओगे, आउट माने जाओगे। शंकर ने बोला कि अरे ये तो रूल बनाना ही भूल गए कि जिससे भी स्ट्रीट लाइट टूटेगी यानी वो आउट हो जाएगा। But Mala, Jahangir और Rehana were more worried about what had happened and they told Shankar he'd better stop thinking about the wicket. अब वो लोग कह रहे हैं कि ठीक है, तुम ये जो बहाने से जो तुम आउट कराना चाह रहे हो ये सब अभी छोड़ो, ये तो बात की बात है। वो लोग कह रहे हैं कि अभी ये ध्यान दो कि भाई स्ट्रीट लाइट टूट गई है, विकेट की टेंशन मत लो, अभी विकेट तो जो है सो है, क्योंकि शंकर को लालच था विकेट लेना है, भाई मुझे बैटिंग चाहिए, ऐसा सोच रहा होगा। तो उसने सोचा कि स्ट्रीट लाइट टूटी है तो मैं कह देता हूँ कि भाई ये रूल है, कि बताना भूल गए कि जो रूल है अगर स्ट्रीट लाइट टूटेगी तो क्या होगा, वो आउट माना जाएगा। तो बाकियों ने कहा कि अभी स्ट्रीट लाइट मतलब विकेट को छोड़ो, अभी जो प्रॉब्लम है इस पर फोकस करो, जो स्ट्रीट लाइट टूटी है। Last week they had broken Nirmala Mausi's window and had spent their pocket money to have it replaced. Would they have to dish out money again from their pockets? अब लास्ट वीक उन्होंने क्या करा था भाई, जो मौसी, कौन सी मौसी, निर्मला मौसी की भाई जो है कांच की जो है मतलब जो खिड़की का कांच है वो तोड़ दिया होगा, मतलब विंडो का ग्लास तोड़ दिया होगा। तो अब जब घर के ग्लास तोड़ा, जैसे घर में ऐसे विंडो है, मानो विंडो को ऐसे तोड़ दिया,
तो इन्होंने पॉकेट मनी से पैसे दिए होंगे कि भाई बनवाने के लिए, है ना, क्योंकि वो तो गुस्सा करेंगे ही निर्मला मौसी कि तुम्हारी मर्जी, तुम गेम भी खेल रहे हो और मेरी कांच भी फोड़ रहे हो खिड़कियों के, तो लाओ पैसे दो। तो उन्होंने अपनी पॉकेट मनी मिला के पैसे दिए थे। तो अब उनको वही टेंशन कि अब तो हमने स्ट्रीट लाइट तोड़ दी, अब फिर पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि लास्ट वीक ही अभी पैसे दिए पॉकेट मनी से, तो उनको इस बात की टेंशन है। अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि वुड दे हैव टू डिश आउट मनी अगेन फ्रॉम देयर पॉकेट। मतलब चलो वो तो घर की खिड़की टूटी थी, कैसी, इस टाइप की घर की खिड़की टूटी थी, लेकिन क्या उन्हें, जैसे क्या कह रहे हैं, क्या उन्हें अगर स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट के लिए भी उन्हें पॉकेट मनी देनी पड़ेगी, अपने घर से, अपने जेब से पैसे देने पड़ेंगे, ऐसा कुछ है क्या? चलो ये तो हम कह रहे हैं कि घर की विंडो है, किसी का घर है तो भाई उसकी है, मतलब यानी उसकी खिड़की, तो हमें पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन जो स्ट्रीट लाइट है ये किसकी है? ये किसी ने बनवाई है क्या, किसी ने खरीदी है? तो क्या इन्हें पेमेंट करना पड़ेगा, इन्हें पॉकेट मनी से पैसे देने पड़ेंगे, अपने पैसे जेब से पैसे देने पड़ेंगे? आप बताओ, यस और नो, जल्दी बताओ। क्या जो स्ट्रीट लाइट जो हमारे घरों के आसपास स्ट्रीट गलियों में लगी रहती है, अगर वो हमसे टूट जाती है तो क्या उसके पैसे हम देंगे? ये आपको क्या करना है, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? चलो, बट हु वुड दे पे दिस टू whom did the lights on the streets belong, who changed them? अब ठीक है, उनको देना पड़े नहीं देना पड़े बात की बात है, लेकिन वो पर पैसे देंगे किसको? चलिए मानिए वो बोल भी रहे हैं कि चलो हमें पैसे देना है भाई, लाइट बनवा लेंगे नहीं तो डांट पड़ेगी, पर वो पैसे देने किसको जाएंगे? ये तो निर्मला मौसी का घर था, तो निर्मला मौसी के घर में निर्मला मौसी को दे दिया होगा क्योंकि उनका घर है। लेकिन स्ट्रीट लाइट किसके घर में? स्ट्रीट लाइट तो सबके घरों के सामने ऐसे लगी रहती थोड़ी थोड़ी दूर पे, तो ऐसे पर्टिकुलर तो हम बोल नहीं सकते कि भाई हाँ इनकी है या उनकी है। तो वो पैसे देने जाएंगे किसको, ये क्वेश्चन है। साथ में टू whom did the lights on the street belong, who changed them? भाई जो स्ट्रीट लाइट है ये किसको बिलोंग करती है, मतलब किसकी प्रॉपर्टी बेसिकली? ये स्ट्रीट लाइट जो भाई चेंज होगी या चेंज हुई थी, है ना, या अगर हम पैसे देंगे बदलेगी, जो भी है, तो ये किसको बिलोंग करती है, हम किसको दें? जैसे निर्मला मौसी को पैसे दे दिए तो निर्मला मौसी ने क्या करी, खिड़की बनवा ली, क्योंकि उनका घर है, वो खिड़की उनको बिलोंग करती है। लेकिन जो स्ट्रीट लाइट है ये किसको बिलोंग करती है? क्वेश्चन इस बात का है, किसको वो पे करेंगे, क्वेश्चन इस बात का है। क्लियर हुआ, आया समझ में? तो बेसिकली वो यही सोच रहे हैं कि हमें तो पॉकेट मनी से पैसा देना पड़ेगा, लेकिन स्ट्रीट लाइट की जिम्मेदारी किसकी? स्ट्रीट लाइट का मालिक कौन है, किसको बिलोंग करती है, और हम पैसे देंगे किसको? तो आप खुद सोचिए, क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि सही बात है, ये फिर वो किसको देंगे? सोचिए ज़रा, देखते हैं। रेहानाज हाउस वॉज द क्लोजेस्ट एंड दे रेन एंड टोल्ड हर मदर वॉट हैड हैपन। अब रेहाना का घर क्या था, सबसे पास था वहाँ, तो रेहाना गई अपनी मदर के पास और सब बताया कि मम्मी मम्मी देखो ऐसा ऐसा हो गया, मैंने शॉट मारा, लाइट टूट गई, लेकिन लास्ट वीक हमने पैसे दिए थे आंटी की विंडो बनवाने के लिए, अभी स्ट्रीट लाइट टूट गई, इसका क्या करें? उसने बताया होगा। Rehana's mother said, I don't really know these things in great detail, but I do know that it is the municipal corporation of the city that takes care of replacing lights. The best person to ask would be यास्मीन खाला। अब रेहाना की मदर ने कहा कि मुझे ज़्यादा डिटेल में तो इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन जितना कुछ मुझे पता है कि जो लाइट्स वगैरह जो रिपेयर होना या चेंज करने का काम, ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ड्यूटी किसकी है, ये कौन करेगा? ये काम रहता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। ये काम कौन करेगा भाई? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जो हम बोलते हैं नगर निगम ऑफिस, नगर निगम वाले, नगर निगम, दैट मीन्स म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। अब याद आया, आपने नगर निगम कभी वर्ड सुना होगा अपने पापा से कि नगर निगम जा रहा हूँ ये बिल भरने, नगर निगम जा रहा हूँ ये टैक्स भरने, इस तरीके का सुना होगा। नगर निगम जा रहा हूँ यहाँ पे इस काम को कराने, दिक्कत हो रही कॉलोनी की, तो नगर निगम मतलब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो रेहाना की मदर कह रही है कि मुझे इतना ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो होती है शहर का, जो शहर के नगर निगम होते हैं, वो इस चीज़ को, लाइट्स को रिप्लेस करना, ये सब चीज़ों का ध्यान वो लोग रखते हैं। द बेस्ट पर्सन टू आस्क वुड बी यास्मीन खाला। और बेटर है आप मतलब जिससे भी पूछना चाहोगे तो ये सब का आंसर आपको बेटरली यास्मीन खाला बता पाएंगी। मतलब आपको इस बात का आंसर यास्मीन खाला ज़्यादा अच्छे से दे पाएंगी। खाला मतलब मौसी बोलते हैं, जैसे निर्मला मौसी, ऐसी यास्मीन मौसी या खाला आपको इस बारे में ज़्यादा अच्छे से बता पाएगी। क्लियर हुआ? तो अभी इस चीज़ से क्या समझ में आया कि ये जो स्ट्रीट लाइट से किसी को बिलोंग नहीं करती, इसको सुधारने, चेंज करने का काम कौन करेगा? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। अब डिटेल में कैसा क्या है ये किसको पता होगा? यास्मीन खाला को पता होगा। क्लियर हुआ? आया समझ में? मैं उम्मीद करती हूँ आपके माइंड में भी ये बात आई होगी कि ये काम भाई हमारा तो नहीं है, हमें तो पे नहीं करना, ये काम या तो आपके माइंड में आ रहा होगा गवर्नमेंट करेगी, या आप सोच रहे होंगे कुछ और। क्लियर?
इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो अब बात किस पे आ जाती? बात आ गई यहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, जिसके बारे में कौन अच्छे से जानती है? यास्मीन खाला। अब ये क्यों जानती है, कैसे जानती है, वो हम आगे देखेंगे। क्लियर? इतना समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट से बताओ, इतना समझ में आया कि नहीं आया? चलो। She just retired from the municipal corporation. Go and ask her and Rehanna come back home soon. Yasmin Khala lived in the same lane and she and Rehanna's mother were good friends. अब जो वो क्या है, क्यों जानेंगी? क्योंकि जो यास्मीन खाला है वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में पहले काम करती थी, मतलब यास्मीन खाला जो थी नगर निगम में काम करती थी। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि जब जो है, जो जिस जगह जॉब करेगा उसको उस जगह के बारे में अच्छे से पता होगा ना। अगर मैं भाई किसी कॉलेज में जॉब करूँगी तो मुझे उस कॉलेज के बारे में, उसके काम के बारे में, कैसे काम होता है, क्या क्या भाई एडमिशन्स, कैसी प्रोसेस, जो भी चीज़ें मुझे पता होगा काफ़ी कुछ। तो ऐसे ही भाई यास्मीन खाला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से जस्ट रिटायर ही हुई हैं, यानी वो वहाँ काम करती थी, तो उनसे पूछो, उनको सब पता होगा अच्छे से। गो एंड आस्क हर, वो कह रही है आप उनसे पूछो, जो रेहाना की मदर है, जाओ तुम लोग उनसे पूछो, वो तुम्हें डिटेल में बताएंगी, क्योंकि वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी नगर निगम में काम करती थी। एंड रेहाना कम बैक सून, होम सून, और जो है रेहाना घर जल्दी आना। यास्मीन खाला लिव्ड इन द सेम लैंड एंड शी एंड रेहानाज मदर वर गुड फ्रेंड्स। यास्मीन खाला और जो है उनके सेम लाइन, मतलब जैसे मेरा घर है इसी सेम लाइन में यास्मीन खाला का भी घर था, और जो यास्मीन खाला थी और जो रेहाना की मदर थी अच्छी फ्रेंड्स भी थी। The children ran to Khala's house, and when she opened the door, they began to tell her what had happened all at once. When they asked about the street lights. अब ये चलो इतना देखते हैं। चिल्ड्रन, अब बच्चे हैं, फटाफट उनने दरवाज़ा नॉक किया होगा और यास्मीन खाला ने दरवाज़ा खोला होगा, बताया आंटी ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, खाला ऐसा हो गया, ये हो गया भाई, मैंने शॉट मारा, स्ट्रीट लाइट टूट गई, लेकिन स्ट्रीट लाइट को बनवाएगा कौन, किसकी है ये लाइट? मम्मी ने बताया कि आपको इसके बारे में पता होगा, ये काम तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। उन्होंने एक बार में एकदम से बोल दिया। हम क्या करते हैं, हड़बड़ी में आते हैं, पता है मम्मी क्या हुआ, वो वहाँ पे ऐसे भाग गया, उसको लग गई, उसके पैर में लग गई, उसका ब्लड निकल रहा है, फिर पता वो रोने लग गया, उसके पापा आ गए। ऐसे ही बोलते हैं हम फटाफट। तो ऐसे ही उन्होंने सबने मिलकर फटाफट उनको अपनी बात बताई। When they asked about the street light, Yasmin Khala laughed and said, "There is no one person that you can pay the money to." वो कह रही हैं, उनको हंसी आई, थोड़ा स्माइल करा उन्होंने कि अरे ऐसा कुछ नहीं, जैसे इस तरीके से सब खड़े होके आके एकदम से पूछने लग गए उनसे। ये खड़ी, इन्होंने दरवाज़ा खोला और सब आके एकदम से पता है ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये बताने लग गए। उनको हंसी आई, थोड़ा सा स्माइल करा उन्होंने बोला कि कोई पर्सन इस चीज़ के लिए ऐसा सच ऐसा नहीं है, या मतलब कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जिनको आप जाके पैसे दोगे कि स्ट्रीट लाइट टूट गई और आपने जाके पैसा दिया। ऐसा कोई भी ऐसा सिंगल एक पर्सन नहीं है ना, कि मतलब आपको मैं बता दूं कि वो देखिए वो बैठे, उनको जाके पे कर दो, वो लाइट बनवा देंगे। तो देयर इज़ नो वन पर्सन दैट यू कैन पे द मनी टू। यहाँ पे कोई ऐसा एक पर्सन नहीं है जिसको आप पैसे दे सकते हो, मनी दे सकते हो स्ट्रीट लाइट के लिए। क्लियर हुआ? आया समझ में? तो क्यों हंसी जो है यास्मीन खाला, उन्हें सोचा कि अरे बच्चे कितने घबराए हुए हैं, स्ट्रीट लाइट की सोच रहे हैं बेचारे, तो पैसे भी देने को तैयार है, मतलब उनको लग रहा है कि अगर हम पे भी करेंगे तो किसको करेंगे। तो उन्होंने बताया कि ऐसा कोई वन पर्सन नहीं है जिसको आप पे करोगे। क्लियर हुआ? चलो। There is a big organization called the Municipal Corporation that takes care of street lights, garbage collection, water supply, keeping the streets and the market clean. वो कह रही हैं कि ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ एक पर्सन आपको वहाँ मिलेगा, एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? देयर इज़ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। क्या कहलाता है बड़ा ऑर्गेनाइजेशन? उसको हम बोलते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। That takes care of street lights, garbage collection, water supply, keeping the streets and the market clean. ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ एक ही इंसान है जिसको जाके हम पे करेंगे। यहाँ पे एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो ये पूरी चीज़ों से रिलेटेड काम करता है, जिसको हम नगर निगम यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं। नगर निगम तो मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ, नगर निगम नगर पालिका आपने सुना होगा ना, उसको बोलते हैं। ये लोग क्या क्या काम करते हैं? जैसे स्ट्रीट लाइट्स का ध्यान रखना, अगर टूट गई है तो उसको बनवाना, लगवाना, गार्बेज कलेक्शन, अगर कहीं कचरा, बोलते हैं ना कहीं सड़कों पे बहुत कचरा जमा रहता है तो कीड़े वगैरह आते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बेकार सा होता है, स्मेल आती है, तो उनको उठवाना, कलेक्ट करवाना। वाटर सप्लाई, अगर पानी कहीं किसी जगह पे पानी सप्लाई नहीं हो रहा तो नगर निगम में जाके बात करके आते हैं, तो भाई वाटर सप्लाई होगा तो वाटर सप्लाई। कीपिंग द स्ट्रीट्स एंड द मार्केट क्लीन, भाई जो गली है, जो मार्केट है, उसको क्लीन रखना। हम देखते हैं ना, जैसे
हमारे घर के आसपास वीकली 2 बार ही कुछ आते हैं झाड़ू वाले, जैसे जो औरतें दिखेंगी या कोई जो है मेन भी होते हैं वो आते हैं झाड़ू लगाते हैं। तो खुद से थोड़ी आते हैं कि वो झाड़ू लगाएंगे और बोलेंगे दे दो 10 रुपये मैंने झाड़ू लगा दिया। वो नगर निगम का काम है, वो लोग भेजते हैं, ठीक है। तो ये ड्यूटी लगी रहती है, तो वो लोग का काम है मैनेज करना स्ट्रीट की चीज़ें, गार्बेज कलेक्शन वगैरह। तो ये सारी चीज़ें कौन मैनेज करता है भाई? नगर निगम। क्लियर हुआ? लाइट्स बनवाना, वाटर सप्लाई, गार्बेज कलेक्शन एट्सेट्रा। I have heard about the municipal corporation. They have put up sign around the city to inform people about malaria, said Mala. माला ने कहा कि हाँ मुझे ना थोड़ा बहुत तो ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में पता है, क्योंकि जब मलेरिया जैसे बीमारी फैलती है तो लोग क्या करते हैं भाई, अवेयरनेस के लिए कोई भी बोर्ड साइन ऐसा कुछ लगवा देते हैं। तो दे हैव पुट अप साइन अराउंड द सिटी टू इन्फॉर्म द पीपल अबाउट मलेरिया। उन्होंने क्या करा था, उन्होंने कोई साइन वगैरह ऐसे लगा दिया होगा, बना दिया होगा, ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले किसके बारे में? मलेरिया के बारे में। तो माला ने कहा हाँ मैंने इनके बारे में थोड़ा देखा है। क्या करा है? मैंने इनके बारे में सुना है और देखा है, ऐसा माला ने बताया। Yes, you are quite right. The municipal corporation is also responsible for ensuring that diseases do not break out in the city. तो जो यास्मीन खाला है वो भी यही कह रही कि यस बिल्कुल तुम सही कह रही हो, क्योंकि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये भी काम होता है इंश्योर कराना कि डिजीज़ कोई भी अगर है तो फैले ना भाई, आउटब्रेक ना हो ऐसे भाई फैले ना। तो उसके लिए पहले से अवेयरनेस करवाना है ना, प्रिवेंशन जो क्योर्स है उनको मेथड्स अपनाना। जैसे हमने देखा है बरसात के टाइम पे, रेनी सीजन में आप देखते हो ना कि आते हैं इंस्पेक्शन करते हैं वो लोग, एक के हाथ में कुछ वो रजिस्टर जैसा रहेगा और वो फ़ोन से ऐसा पूरा इंस्पेक्शन करते हैं, देखते हैं कि आपके यहाँ मनी प्लांट तो नहीं है, आपके यहाँ कूलर तो अभी जैसे कूलर में क्या होता है पानी जमा रहता है, जो कूलर्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा वाटर स्टोर्ड रहता है, तो छोटे छोटे उसमें जो ऐसे आपको मच्छर वगैरह ऐसे कीड़े दिखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, तो मलेरिया बीमारी वगैरह फैला सकते हैं। तो बोलते हैं ना कि जो वाटर है जो कूलर है पानी उसको स्टोर मत रखो ज़्यादा दिन तक, फेंक देना। अच्छा ये आपका गमले में कैसा है, ये इतना जो कचड़े का डब्बा है ये जो आपका है ये कैसा है, तो हम बोलते हैं कि नहीं इसको साफ़ करना है, तो वो पूछते हैं गीला कचड़ा है, जैसे वो थोड़ा सा वैसा रहता है ना गीला सा, उसमें आप देखिए छोटे छोटे से ऐसे जो है कीड़े ऐसे घूमते रहते हैं, तो क्या हो सकते हैं? हार्मफुल हो सकते हैं। तो क्यों करते हैं वो लोग? चेक करते हैं कि भाई किसी के ऐसा तो नहीं कि भाई किसी के यहाँ कुछ फैल रहा हो, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगे तो पेड़ों में भी जो ऐसे छोटे छोटे कीड़े रहते तो उनसे भाई आपको प्रॉब्लम होगी। तो अवेयरनेस फैलाते कि गंदा पानी इसको खाली कर देना, अगर आपने कहीं गंदा पानी स्टोर करके रखा है उसको फेंक देना, अगर कहीं बहुत दिन का पुराना पानी भाई उसको फेंक देना, यहाँ कचरा है आपके घर के आसपास इसको भाई आप साफ़ करो, अगर आप कर सकते हो क्योंकि आपका है तो उसको ऐसे मत फेंको, प्रॉपरली फेंको। तो ये सब अवेयर करते हैं, प्रॉपर लिख के जाते, फ़ोटो खींच के जाते हैं, है ना। हमारी कॉलोनी में तो आते रहते हैं। तो क्यों आते हैं? ये अवेयरनेस के लिए कि अगर कोई बीमारी भी आउटब्रेक हो, बड़ी बीमारी ना फैले, तो लोग पहले से अवेयर रहें और खुद का ध्यान रखें, ठीक है। बोलते ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। पहले से अगर प्रिवेंट करोगे, चीज़ों से बचाव करोगे, तो इलाज तो बात की बात है, बचाव ही कर लोगे फिर इलाज से बेटर है ना। अगर कोई बीमारी फैल रही होगी खुद को बचा के चलोगे तो ज़्यादा बेटर है। अब बीमारी होगी, इलाज करवाओगे, खर्चा अलग लगेगा, मूड अलग वो होगा कि अरे यार बीमारी होगी, दिमाग ख़राब होगा, नेगेटिविटी आएगी, तो बेटर उससे बच के चलो। क्लियर? तो कह रही है कि भाई हाँ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सिर्फ लाइट, रोड या वाटर इन सब से रिलेटेड काम नहीं करती, ये और भी काम करती। जैसे कोई भी डिजीज़ अगर फैलने वाली हो या आउटब्रेक होने वाली हो तो उससे उसके प्रिवेंशन के लिए क्या करती है भाई, पूरी पूरी अवेयरनेस फैलाती, सब कुछ हमें बताती है, अवेयर करती है। क्लियर हुआ? आया समझ में कि नहीं आया? तो आपको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का बेसिकली ये है कि ऐसा नहीं कि हम सिर्फ किसी एक पर्सन को जाके पैसे देकर आएंगे, ये एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन पूरा सबका जो है साथ में काम रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। जो क्या क्या चीज़ें देखेंगे, गार्बेज कलेक्शन, स्ट्रीट लाइट्स का काम देखेंगी, वाटर सप्लाई, स्ट्रीट्स और मार्केट नीट एंड क्लीन रहे, अगर कोई भी डिजीज़ हो सकती है जैसे मलेरिया वगैरह कुछ भी, तो उससे पहले से हमें अवेयर कराना है ना, प्रिवेंटिव मेजर्स बताना, ऐसे बोर्ड या साइंस लगवाना। इतना समझ में आया कि नहीं आया? किसका काम? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसको हम नगर पालिका भी बोलते हैं। क्लियर? चल, इट ऑल्सो रन स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज। ये और क्या क्या रन करती हैं? स्कूल्स भी चलाएंगे भाई, हॉस्पिटल्स भी रहते हैं और डिस्पेंसरीज भी रहते हैं। एंड मेक्स गार्डन्स एंड मेंटेन्स देम सेट यास्मीन खाला। ये क्या क्या करते हैं भाई? स्कूल्स भी खोलेंगे, है ना, स्कूल्स खोल लिए, हॉस्पिटल्स भाई जैसे होते गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह खोल लिए, या ऐसे डिस्पेंसरीज ताकि हेल्थ वगैरह से रिलेटेड कुछ इशू हो, या बच्चे पढ़ाई लिखाई ज़्यादा से ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्कूल जाएँ, बच्चे तो स्कूल्स भी चलाते हैं। ये क्या करेंगे? पार्क गार्डन भी बनाएंगे और उनको प्रॉपर मेंटेन करने का भी काम करते हैं। ऐसा नहीं कि पार्क गार्डन है तो गंदा पड़े रहने दो। लोग क्या करते हैं भाई, पार्क गार्डन में बच्चे आते हैं तो
कुछ भी फेंक दिया, कचरा कूड़ा, चिप्स वगैरह के पैकेट, वेफर्स के पैकेट फेंक दिए, चॉकलेट के पैकेट फेंक दिए, तो गंदगी हो जाती है। या फैमिली आएगी तो वो गंदा करके चले गए, तो इसको साफ़ करके प्रॉपर मेंटेन करने का काम कौन करता है? ये भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करती है। जैसे आप कहीं पार्क में जाते हो तो आपको रोज़ कभी कभी गंदगी दिख जाएगी, कभी कभी, बट एक दो बार दिख गई उसके बाद आपको सफाई दिखती है। क्यों दिखती है? क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पूरा मेंटेन करती है। अगर वो सफाई ना करवाए, सिर्फ पार्क बना दे, तो गंदा होता जाएगा ना, तो फिर वो पार्क थोड़ी, तो कचरा घर हो जाएगा। क्लियर? Then she added, our city Pune is a big city and so here it is called a municipal corporation. कह रही है हमारी जो सिटी है पुणे, वो क्या है? बड़ी सिटी है। पुणे एक अच्छी बड़ी सिटी है, तो इसीलिए यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। क्योंकि पुणे बड़ी सिटी है तो इसमें इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इन स्मॉलर टाउन इट इज़ कॉल्ड म्युनिसिपल काउंसिल। और छोटे टाउन में, जैसे अगर छोटा टाउन है, छोटा शहर है, तो वहाँ पे म्युनिसिपल काउंसिल कहा जाता है। तो अगर बड़ी सिटी है तो क्या बोलेंगे? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और अगर छोटा टाउन है तो क्या कहा जाता है? म्युनिसिपल काउंसिल। क्लियर हुआ? आया समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम बहुत अच्छे से समझा कि क्या क्या काम ये करते हैं। ठीक है, बड़े शहरों में, बिग सिटीज़ में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हैं, और इन्हीं चीज़ों को छोटे टाउन में क्या बोलते हैं? म्युनिसिपल काउंसिल। क्लियर? क्लियर हुआ नहीं हुआ डिफरेंस? और अभी तक आप लोगों ने भाई लाइक किया कि नहीं किया? अगर अभी तक भी लाइक करना भूल गए हो तो भाई फटाफट से क्या कर दो? लाइक कर दो। सो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर का ओवरव्यू है और बहुत ही अच्छा सा इंट्रोडक्शन एंड होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वर्क। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे कैसे क्या काम होते हैं, वो हम बहुत अच्छे से समझेंगे आने वाले टॉपिक्स में। तो इसी के साथ भाई ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पर देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल हैं। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।